नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। हम आपके लिए अपने चैनल पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट्स प्रश्न का प्रैक्टिस सेट पेपर रोज लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए साइंस के नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए टोटली इंपॉर्टेंट है और 100% सिलेक्ट करके बनाए गए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर सॉल्व करिए। हर प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपका रिवीजन प्लस आपका टाइमिंग के साथ टेस्ट दोनों होगा। 40 क्वेश्चन के इस एमसीक्यू प्रश्न पत्र में आपको 50% स्कोर गेन करना है अगर आप क्वालिफाइंग की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करें या आप हमें कमेंट करके लिंक मंगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैंपियंस, प्लीज सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपका सपोर्ट हमारे लिए लाइक के थ्रू मिलेगा तो हमारी भी मेहनत को दोगुना करने के लिए हमें उम्मीद और भी ज़्यादा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला ये रहा आपके सामने। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किसके कारण होती है? आपको पता होगा, भोजन को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दें आप खुला, खराब हो जाता है, वही विषाक्तता कहलाती है। तो भोजन में विषाक्तता किसके कारण होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भोजन में विषाक्तता जो है ऑप्शन नंबर ए क्लोरिस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण भोजन जो है जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। मैसोन एक कण है, मैसोन की खोजकर्ता कौन है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मैसोन कण के खोजकर्ता जो है युकावा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर वह उसे विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह कोई भी काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो न्यूट्रिनो की खोज जो है पाउली नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया काम कितना होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो 20 केजी का वजन जमीन से 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया काम 0 जूल होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मानव की आंत में एशरसीरिया कोलाई नाम का जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, कारण क्या है बताइए कि अचार काफी समय तक खट्टा होने के बावजूद भी चलता रहता है। राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं।
तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। कारण यह है कि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से ये मर जाते हैं, जिससे अचार खराब नहीं होता है और काफ़ी समय तक चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12, C12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मूल ग्रंथिकाएं कहां पाई जाती हैं, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं जो हैं कुछ लेग्यूमिनेसी पादपों में और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा कुछ लेग्यूमिनेसी पादप और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी पादप और अन्य पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री जो हैं न्यूटन के पहले नियम के कारण यानी कि जड़त्व के नियम के कारण गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियर कण जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता परंतु प्रचक्रण होता है, वह है न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका उसके विश्राम जड़त्व की स्थिति होती है। राइट आंसर हो जाएगा अश्व तो गति की अवस्था में आ जाता है लेकिन अश्वारोही विश्राम की अवस्था में होता है जिसके कारण वो गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पाश्चर प्रसिद्धि क्या है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो पाश्चात्य प्रसिद्धि जो है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए दी गई एक संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, कारण क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ जाती है जिससे वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय क्या कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय है वर्णकी लवक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। द्रव्यमान संख्या किसका किसका योग है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बल गुणनफल किसका है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सही उत्तर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति में क्या परिवर्तन होते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है परंतु मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तत्वों के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो तत्वों के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या असर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। मान के चलिए ये भूमध्य रेखा आप ये बीच में है, अगर आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो है भूमध्य रेखा से बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलियम का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने सबसे पहले की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। शरीर का वजन कैसा होता है इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक गोल जीवाणु जो है कोकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु जो हैं प्राकृत तत्वों में मिलते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को उसका जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन में नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। बल की परिभाषा किससे आती है न्यूटन के? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए या सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास में आप मुझसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लीजिएगा। चैंपियंस, अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले चारों वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें और आप सभी को सॉल्व करते हुए एग्जाम में अच्छे स्कोरिंग की तैयारी कर सकें। टाइमिंग क्लास का स्क्रीन पर दिया हुआ है। पर डे सुबह 6 बजे जनरल अवेयरनेस, साइंस, करंट अफेयर्स की लाइव क्लास मैं खुद आता हूं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए होम पेज पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, या आप कमेंट करें तो हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैंपियंस, आप सभी से निवेदन है, और लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।